हेलो दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल गुरलक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये भारतीय संविधान की पुस्तक है और इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस प्रारंभिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र गत वर्षों में पूछे गए हैं उनका हल व्याख्या सहित दिया गया है और व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण है। भविष्य में व्याख्याओं से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है और पीसीएस परीक्षाओं में तो प्रश्न जो के त्यों भी रिपीट होते हैं। मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सफलता के लिए घटना चक्र ने विशेष योगदान दिया था और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए, आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी से संबंधित PYQ हैं ये। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, तो इसमें एक में दिया है बच्चों के, दो में दिया है स्त्रियों के, तीन में दिया है जनजातियों के, चार में दिया है दलितों के। ठीक है, तो जो संविधान में शब्द है वो अनुसूचित जाति है, दलित नहीं है। ठीक है, तो बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों, ये 1, 2, 3 ये आपका हो जाएगा सी आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या इसकी, संविधान में बच्चों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है या नहीं है। तो ए में दिया है मद्य निषेध, बी में दिया है गो संरक्षण, सी में दिया है पर्यावरण संरक्षण और डी में दिया है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो देखिए, जो मद्य निषेध है वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है और गो संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मद्य निषेध है इसमें लिखा गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है और मादक पेय और हानिकर औषधि इस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 47 में आ जाएगा मद्य निषेध। और गौ संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आ जाएगा और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों ही अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के हैं। ठीक है, जबकि जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा ये मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आपका 21 का ये अनुच्छेद 21 का हो गया आपका। अच्छा, व्याख्या में दिया गया है, संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के अंतर्गत और गो संरक्षण अनुच्छेद 48 के अंतर्गत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत तथा राज्य के नीति निर्देशक, ये सभी क्या हैं? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 47, 48 और 48 का। ठीक है, अच्छा, 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है
ये पहले नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में था, 45 में, लेकिन अब 86 में संविधान संशोधन द्वारा ये 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रख दिया गया है और इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? ठीक है। तो ए में दिया है मादक पेयों के उपभोग का निषेध। तो जो मादक पेयों के उपभोग का निषेध है ये आपका अनुच्छेद 47 में आ जाएगा, जो राज्य का नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध ये किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 48 में आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन ये अनुच्छेद 48A में आ जाएगा। और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये किस में है आपका? लेकिन ये 16 वर्ष नहीं है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, लेकिन उसमें एज 6 से 14 वर्ष है। ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों ए, बी और सी ये तीनों के तीनों अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों के हैं, जबकि डी में जो दिया गया है ये कहीं भी नहीं है संविधान में। 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों के तहत किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 45 जो है ये नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है और इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। ठीक है। तो इसमें से कोई भी अनुच्छेद जो है इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं? ठीक है। तो नंबर 1 दिया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। नंबर 2 दिया है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ठीक है। चलिए तो देखिए अनुच्छेद 23 की जो सब क्लोज 1 है इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 23 सब क्लोज 1 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा दिया है इसने कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 47 में। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 की सब क्लोज 1 ये तो मूल अधिकार का है, और दूसरा ये आपका मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 या 47 ये नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है। और ये पूछ ही यही रहा है कि नीति निदेशक तत्व में शामिल है कौन सा, तो केवल 2 बी आंसर हो जाएगा इसका। IAS परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर
औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, ये जो हानिकर औषधि और मादक पेय है, इनमें अनुच्छेद 47 के तहत इनका प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, केवल और केवल औषधीय प्रयोजनों से इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 की सब क्लॉज 1 के तहत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा, एक दिया है इसने, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, तो देखिए, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा दिया है इसने, ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। और पहला हो गया आपका समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। और तीसरे वाला हो गया ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। चौथा दिया है इसने, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। ठीक है, तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, तो एक तो गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के विषय में बात कही है अपने विचारों में। जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, वहाँ पर व्यापक रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए गांधी जी ने कहा था। और तीसरा जो इसने दिया है कथन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी गांधी जी का ही सपना था। ठीक है, तो इसमें से 2 और 3 ये आपका गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, जो मूल आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है, अनुच्छेद कथन 2 और 3, ये आपका बी आंसर हो गया। ये IAS प्री एग्ज़ाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46 में आ जाएगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47 में आ जाएगा। और गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जितने अनुच्छेद में बातें कही गई हैं नीति निर्देशक तत्वों के, ये सभी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब की बार आपसे ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विषय में पूछ लिया, अन्य परीक्षाओं में कुछ और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। ठीक है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और बी दिया है पर्यावरण का संरक्षण, और सी दिया है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर दिलवाएं, और डी दिया है समान नागरिक संहिता। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पर्यावरण का संरक्षण। ये प्रावधान आपका नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण दिया गया है। अच्छा, ए में जो अन्य जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें जैसे उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये अनुच्छेद 43A के अंतर्गत आ जाएगा आपका। और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आ जाएगा। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएगा, ये आपका अनुच्छेद 51 का में आ जाएगा। तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएगा, ये आपका अनुच्छेद 51 का टा में आ जाएगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आ जाएगा। तो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं इसकी प्रश्नगत विकल्पों में से विकल्प बी का प्रावधान पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 का या 48A तथा मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का या इसकी सब क्लॉज 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना तथा समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्रमशः अनुच्छेद 43 का और 44 में शामिल हैं। ठीक है, जबकि माता पिता अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाए, यह मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज टा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ठीक है, तो ए में दिया है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी दिया है केवल मूल कर्तव्यों में, सी दिया है ए और बी दोनों में। देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है भारतीय संविधान में, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48A में कही गई है और मूल कर्तव्यों में भी कही गई है अनुच्छेद 51A जी। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A जी। ठीक है, तो ये आपके मूल कर्तव्यों में आ जाएगा। तो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जोड़े गए अनुच्छेद 48A या 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 48A या 48 क के अंतर्गत वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा गया है। ठीक है, और साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A की सब क्लॉज जी या 51 क की सब क्लॉज 6, ठीक है, ये हिंदी में दिया गया है, ये इंग्लिश में बात एक ही है, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, 56 में दिया गया है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ठीक है, ये दिया है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये किस में आ जाएगा? आपका अनुच्छेद 48A में।
ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, 48A, क्योंकि 48 जो अनुच्छेद है वो आपका पशुओं के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन अनुच्छेद 48 है, और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का अनुच्छेद 48A है, ठीक है। ये ए सब क्लॉज जो जोड़ी गई है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ी गई है। बी दिया है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ये आपका मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14 है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। ये मूल अधिकारों का अनुच्छेद 16 है, ठीक है। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, ये आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आ जाएगा मूल अधिकार में। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि 48A जो अनुच्छेद है ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के विषय में ही हमने कहीं संविधान में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो संविधान जो शांत है वो आपके प्रौढ़ शिक्षा के विषय में ही है, जबकि अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है, और बी ये सी दिया है, गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 39 क्या हो जाएगा, नीति निदेशक तत्वों का। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष तक की आयु प्राप्त न कर ले, ये आपका अनुच्छेद 45 और 86वां संविधान संशोधन। ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर पूछ रहा था, ये तो प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगा इसमें आंसर। प्रौढ़ शिक्षा के विषय में भारतीय संविधान मौन है, ठीक है। कहीं भी प्रौढ़ शिक्षा के विषय में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा संविधान को, उस प्रौढ़ शिक्षा के विषय में कहीं प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसकी जो व्याख्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39 क में है, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। आपका गोवध निषेध किस में है, ये अनुच्छेद 48 में आ जाएगा। समान नागरिक संहिता आपकी 44 में आ जाएगी, ठीक है। मुफ्त कानूनी सलाह ये 39 का में आ जाएगी। तो देखिए, 39 जो है अनुच्छेद मूल रूप से भारतीय संविधान में था, ये सब क्लोज का, ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 42 में, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका मुफ्त कानूनी सलाह, सी आंसर हो जाएगा आपका। यूपीआरओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसकी व्याख्या है, प्रश्नगत विकल्पों में मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित हो सकने वाले नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 39 कै में किया गया है, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है। तो सन पूछ रहा है मात्र, तो बी आंसर हो जाएगा आपका 1976। RAS-RTS प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो 3/1/1977 से प्रभावी हुआ, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ठीक है, अनुच्छेद 39 का जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। जो गरीब व्यक्ति है, जो न्यायालय में अपने एडवोकेट खड़े नहीं कर सकते, उसके लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का 1976 में जोड़कर निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है।